जिन धर्म बहुत सूक्ष्म है और इसको समझने के लिए गुरुओं का आलम्बन लेना आवश्यक है। गुरुओं का सहारा लेना, गुरुओं की छत्र छाया में जाना, गुरुओं की पादमूल में बैठना आवश्यक है। इसके बिना आप ना जिन धर्म के रहस्य को समझ सकते हैं, ना अहिंसा को पाल सकते हैं, ना सत्यव्रत का पालन कर सकते हैं, ना किसी भी व्रत का पालन कर सकते हैं। शास्त्र में लिखा होता है पर स्वयं नहीं पढ़ा जा सकता, स्वयं उसे नहीं समझा जा सकता है। कोई भी हो, नहीं पढ़ेगा तो उसकी तो क्या दशा होगी कहा ही नहीं जा सकता। पर अपने आप पढ़ेंगे तब भी सही यथार्थ अर्थ नहीं लगा सकेंगे। वास्तविकता को समझने के लिए इन्होंने फिर कहा कि जो नए भंग की विशारद हैं और जिनमत का जिन्होंने रहस्य समझ लिया है, ऐसे गुरुओं की जो उपासना करते हैं वे मोह को प्राप्त नहीं होते हैं, वे अन्यथा नहीं समझते हैं और न अन्यथा करते हैं। अब बोलना कैसे है, क्या करना है, इसके लिए सत्यव्रत का व्याख्यान प्रारंभ हो रहा है। वचन क्या है, वचनों की क्या महिमा है, वचनों में क्या ताकत है, इसको आप बहुत सूक्ष्म रीति से विस्तार से समझेंगे। गाथा नंबर 91 देखें। यदिदं प्रमाद योगा दशविधानं विधीयते किमपि तदनृतमपि विज्ञेयं तद्भेदाः सन्ति च त्वाराः। यदिदं प्रमाद योगा दशविधानं विधीयते किमपि तदनृतमपि विज्ञेयं तद्भेदाः सन्ति च त्वाराः। बोले यद इदम प्रमाद योगात्, जो यह प्रमाद की योग से किमपि असत अविधानम विधीयते, कुछ भी असत्य वचन बोले जाते हैं, तद अनृतम अपि विज्ञेयम, उसे भी असत्य ही जानना चाहिए। और तत् चत्वारः भेदा सन्ति, उस असत्य के 4 भेद हैं। उन्हीं असत्यों की यहाँ पर चर्चा अगली गाथाओं में की जा रही। क्या विशेषण दिया है? प्रमाद योगात्, जैसे तत्व सूत्र जी में कहा प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा, प्रमाद के योग से प्राणों का व्यपरोपण करना हिंसा मानी जाती है। ठीक, और फिर वो सूत्र में जो प्रमाद शब्द दिया है तो तत्व सूत्र जी के सभी सूत्रों के साथ जोड़ना है। प्रमाद के योग से झूठ बोलना, प्रमाद के योग से चोरी करना, प्रमाद के योग से कुशील सेवन करना, प्रमाद के योग से परिग्रह का संग्रह करना, ये पाप है। जहाँ प्रमत्त योग नहीं है वहाँ पर पाप नहीं है। आपको साक्षात हिंसा दिख रही है, आपको लग रहा है झूठ बोला जा रहा है, लेकिन वहाँ प्रमत्त योग नहीं है, तो झूठ बोला जा रहा फिर भी झूठ नहीं है। जैसे हिंसा के विषय में आपको बताया गया था कि कोई मुनि महाराज हैं, 4 हाथ जमीन देकर के चल रहे हैं, जीवों को बचाने का भाव है, फिर भी कोई क्षुद्र जंतु उड़ करके या उचक करके उन्होंने जैसे ही पैर उठाया और उसके नीचे आके दब के मर गया, हिंसा तो हो गई। हो सकता है वो चने बराबर मेंढक हो और वो पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकता है, चने बराबर मेंढक पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकता है, और वो मुनि महाराज के नीचे पैर के नीचे आके दब के मर गया, हिंसा हो गई। आप सबकी दृष्टि में, अपनी दृष्टि में हिंसा हो गई, लेकिन शास्त्र क्या कह रहे हैं? प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा। रिवीजन कर रहे थोड़ा सा पीछे से लेकर के, अभी यहाँ इस प्रसंग पर आ रहे। प्रमाद के योग से यदि प्राणों का व्यपरोपण हो तो हिंसा मानी जाती है। प्रमाद के कितने भेद हैं? 15 भेद है ना। 4 विकथा, राग की वशीभूत करके स्त्री कथा की जा रही है, राष्ट्र कथा, चोर कथा, भोजन कथा, राग की द्वेष की वशीभूत होकर की जा रही है, विकथा है। कसाय, क्रोध, मन, माया लोप किया जा रहा है, विकथा है। 5 इंद्रियों के विषय में आप लग रहे हैं, विकथा है। निद्रा ले रहे हैं, विकथा है। प्रमाद है, प्रमाद है, और इसलिए कर रहे हैं, प्रमाद है। अब ये 15 प्रमादों के वशीभूत होकर के जीवों की प्राणों का घात हो तो हिंसा मानी जाए। यदि 15 प्रमाद की वशीभूत होकर के जीव की प्राणों का घात नहीं हुआ है तो वो हिंसा होते हुए भी हिंसा नहीं है। इसलिए आचार्य कुंद देव ने कहा है, उच्चालयम्मी पाए इरिया शमिदस्य निगमठाए
आबादिज कुलिंगो मरीक तज्जोग मासिज नहीं तस् तन्निमित्तो बंदो शमो भी देश दो शमिये मुच्छा परिग्रहोत्य अज्जप पमाड़ी दो बढ़ दो। कि मुनि महाराज ने गमन करने के लिए पैर उठाया, 4 हाथ जमीन देख रहे हैं, जीवों को बचाने का भाव है, और कोई जीव उचक करके उड़ करके आके दब के मर गया। आचार्य कुंद कुंद देव रहे उनको सूक्ष्म भी कर्म का बंध नहीं होगा। आपको हिंसा दिख रही है लेकिन उनको हिंसा का पाप नहीं लगेगा। जब 10 प्राण चले गए जीव के तो हिंसा का पाप क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मुनि महाराज के अंदर आलस नहीं है, प्रमाद नहीं है, अभिप्राय मानने का नहीं, अभिप्राय तो नहीं है। मान लो आपका भी अभिप्राय, किसी का मानने का अभिप्राय तो नहीं है, लेकिन आपने जैसे दरवाज़ा बंद किया और वो जहाँ कब्जा लगे वहाँ देखा नहीं कि कोई छिपकली, कोई मकड़ी, कोई जीव तो नहीं है, और आपने बंद कर दिया। आपका मारने का अभिप्राय तो नहीं था, लेकिन देखा नहीं है तो पाप बंद तो होगा। बचाने का भाव नहीं ना। हाँ, तो भले आपका अभिप्राय मारने का हो या नहीं हो, आपको हिंसा का पाप लगेगा। अच्छा बोला आपने, बोलेंगे तो समाधान मिलेगा। भले आपका अभिप्राय हो या नहीं हो मारने का, लेकिन आपके अंदर सावधानी नहीं है, जीवों को बचाने का भाव नहीं है, अंदर में दया नहीं है, तो जीव मरे या नहीं मरे, नहीं भी मरा है, दरवाजा बंद किया नहीं मरा जीव, फिर भी आपने देख के बंद नहीं किया, इसलिए पाप बंद तो हो गया। होता तो मर ही जाना था वो तो, इसलिए आपको पाप बंद होना है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बचाने का भाव होना चाहिए और शमित बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हृदय में दया होनी चाहिए, बचाने का भाव हो, बचाने की कोशिश हो, इसके बाद यदि मर जाता है तो पाप बंद नहीं होगा। समझ रहे? तो जैसे हिंसा के विषय में प्रमत्त योग कहा है, वैसे ही आपको झूठ के विषय में भी प्रमत्त योग लगा रहा है। प्रमत्त योगात असद विधानम अनृतम। प्रमाद के योग से असत्य वचन बोलना झूठ नाम का पाप माना जाता है। ऐसे कैसे? यदि प्रमत्त योग नहीं है तो आप झूठ बोल रहे हैं, फिर भी पाप बंद नहीं होगा झूठ संबंधी। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने अपनी हथेली हाथ में चिड़िया को बंद कर लिया, चिड़िया की गर्दन पकड़ के, या गर्दन यहाँ अंगूठा में पकड़ ली। अब उसने पूछा, बोलो ये जिंदा है कि मरी है? चिड़िया जिंदा है। आप क्या बोलेंगे? यदि जिंदा बोलेंगे तो वो गर्दन दबा देगा, मर जाएगी। तो जिंदा थी और आपने सही बोला था, लेकिन आपको झूठ बोलने का पाप लगेगा। क्यों? आपके जिंदा करने से उसने मार डाला, और आप उस समय झूठ बोल देते कि मरी है, तो वो उड़ा देता, कहाँ है मरी, देखो झूठ बोल रहा है। हाँ भैया हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उसके प्राण तो बच गए। तो आपको झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। जैसे मान लो मुनि महाराज किसी चौराहे पर कहीं पर बैठे हैं, उधर से एक हिरण निकला, वो समझ गए ये डरा हुआ भागा जा रहा है, निश्चित ही शिकारी आ रहा होगा पीछे से। अब वो बैठे थे, खड़े हो गए, क्योंकि आके पूछेगा हमसे। आया, पूछा महाराज यहाँ से हिरण गया है? उन्होंने कह दिया जब से हम यहाँ खड़े हैं तब से तो कोई हिरण। तो हिरण कब निकला था? जब बैठे थे, खड़े हो गए तो मायाचारी हुई ना। लेकिन मायाचारी होते हुए भी उनका मायाचारी करने का भाव नहीं है, और हिरण के प्राण बचाने का भाव है। तो ये मायाचारी होते हुए भी नहीं है, ये झूठ होते हुए भी झूठ नहीं है। तो यहाँ अभिप्राय अच्छा है, इसलिए वो मायाचारी के अंतर्गत नहीं आया, और वो झूठ बोलना भी झूठ के अंतर्गत नहीं आया। तो आपको ये धर्म का रहस्य समझना है। क्यों इन्हें 5 पाप बताया है? 5 पाप क्यों बनाए हैं? मूल रूप से तो एक अहिंसा ही धर्म है और हिंसा ही पाप है। और उस अहिंसा की जैसे सिद्धि हो वैसा आपको करना धर्म है। चाहे झूठ बोलने से अहिंसा की सिद्धि हो, चाहे चोरी करने से अहिंसा की सिद्धि हो, चाहे कुशील से अहिंसा की सिद्धि हो, चाहे परिग्रह के संचय से अहिंसा की सिद्धि हो, वो ध्यान रखना है। चाहे मायाचारी करने से अहिंसा की सिद्धि हो, और चाहे क्रोध करने से, लेकिन वो जब 5 पापों का त्याग करेंगे, 4 कषायों का त्याग करेंगे, तभी अहिंसा की सिद्धि होगी। क्योंकि झूठ बोलने से भी हिंसा होती है, चोरी करने से भी हिंसा होती है, कुशील में भी हिंसा होती है, परिग्रह संचय में भी हिंसा होती है। इसलिए इनको 5 को पाप का वो छोड़ने होंगे। क्रोध करने में भी भाव हिंसा द्रव्य हिंसा होती है, मान करने से भी भाव हिंसा द्रव्य हिंसा होती है, मायाचारी करने से भी भाव हिंसा द्रव्य हिंसा होती है, लोभ करने से भी भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा होती है। इसलिए इनका त्याग तो करने हुआ। लेकिन कदाचित कहीं पर, जैसे आपको दृष्टांत दी अभी, कि यहाँ पर खड़े हो गए मायाचारी की, लेकिन जीव को बचाने का भाव था, जीव बच गया, तो ऐसी मायाचारी में नहीं आती। पक्षी के प्राण बचाने थे, इसलिए झूठ बोल दिया कि ये मरा है, तो ये झूठ में नहीं आता है, क्योंकि इससे अहिंसा की सिद्धि हो रही है। समझ गए आप लोग? इसी तरह से चोरी में लगाना, प्रमत्त योगात असद विधान मंदरतम।
प्रमाद के योग से नहीं, प्रमत्त योगात अदत्ता दानम स्तेयम, प्रमाद के योग से बिना दी हुई वस्तु को लेना चोरी है। प्रमाद का योग नहीं है, जैसे ऐसा कहाँ हो सकता है कि जहाँ प्रमाद योग ना हो और चोरी हो जाए, बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण हो जाए। तो जैसे मुनि महाराज हैं, उनकी पांच पापों का त्याग है, लेकिन फिर भी कार्माण वर्गणाएं बिना दी हुई ले रहे, वो आत्मसात हो रही, तो भी चोरी का पाप नहीं लगेगा। अथवा जिस पर किसी का स्वामित्व नहीं है, ऐसा जल और मिट्टी शुद्धि इत्यादि के लिए ले रहे हैं, चोरी नहीं है, ले सकते हैं। किस लंच करने के लिए राख उठा रहे हैं, ले सकते हैं, किसी का स्वामित्व नहीं है, निषेध नहीं है उसका लेना, तो वो चीज़ ले सकते हैं जिस पर किसी ने स्वामित्व बना रखा है कि ये मेरा पानी है, ये मेरी मिट्टी है, या ये मेरी राख है, तो फिर वो नहीं ले सकते। तो यहाँ ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो साधुओं की भी लेने में आती हैं, पर उसमें चोरी का दोष नहीं लगता, क्योंकि प्रमत्त योग नहीं है। प्रमत्त योग हो जाएगा, 15 प्रमादों में से कोई भी प्रमाद आ जाएगा तो चोरी का पाप लग जाएगा, ऐसे समझना। इसी तरह से मान लो प्रमत्त योगात मैथुन ब्रह्म, केवल विषय भोग के उद्देश्य से विषयानंद माने विषयानंदी रौद्र ध्यान जिससे हो रहा है, ऐसा कुशील तो पापी की कोटि में आता है। लेकिन हमें धार्मिक संतान उत्पन्न करनी है, संतान की उत्पत्ति के उद्देश्य से कुशील सेवन किया जा रहा है, उस संतान को धर्म के मार्ग में बढ़ाया जा रहा है, उस संतान को जनशासन की प्रभावना में लगाया जा रहा है, तो फिर वो कुशील नहीं है, वो पुरुषार्थ की कोटि में आ जाता। काम पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ, तो वो पुरुषार्थ की कोटि में आ जाता है। अब ये लक्ष्य है ही नहीं, ना खुद धर्म में के मार्ग में बढ़ रहे हैं, ना संतान को धार्मिक शिक्षण दे रहे, प्रेरणा दे रहे, लगा रहे, पूरा पाप ही लग रहा है। प्रमत्त योग ही है, प्रमत्त योगात मैथुन ब्रह्म। प्रायः कितने लोगों का उद्देश्य होता है कि हमें धार्मिक संतान की प्राप्ति के लिए हम काम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इनको हम मोक्ष मार्ग में लगाएंगे और हम भी लगेंगे, इनके द्वारा जिन शासन की प्रभावना होगी, ये अपना कल्याण करेंगे। कितने लोगों का उद्देश्य है? उस कुशील जन ने विषय संरक्षण आनंदी रौद्र ध्यान के लिए करते हैं, सब आनंद लेने के लिए, तो पूरा प्योर 100% पाप की कोटि में जाता है। इसी तरह से प्रमत्त योगात मूर्छा परिग्रह, प्रमाद के योग से यदि कोई परिग्रह का संचय किया जा रहा है तो परिग्रह है। भगवान है, अरहंत भगवान है, अब उनके लिए इतना कीमती समोषण की रचना हो रही है, जितना तो शायद 3 लोगों की संपत्ति नहीं होगी, उससे भी ज़्यादा कीमती समोषण होता है। पर भगवान परिग्रही नहीं कहलाते। क्यों नहीं कहलाते? क्योंकि प्रमत्त योग नहीं है, वो वीतराग है, इसलिए परिग्रह होते हुए भी वीतरागी कहलाते हैं और उनको कोई कर्म बंधन नहीं होता। इसी तरह से साधु के पास पिछी है, कमंडल है, शास्त्र है, फिर भी परिग्रह नहीं कहलाते, क्योंकि ये धर्म ध्यान के साधन हैं, उपकरण हैं। उपकरण किसे कहते हैं? उपकरोति इति उपकरणम, जो आत्मा का उपकार करें उनका नाम उपकरण है। ऐसे सामग्री साधन आप भी रखते हैं, यदि मकान दुकान भोग उपभोग की सामग्री जिसके द्वारा आप धर्म ध्यान करते हैं, तो वो उपकरण कहलाएंगे, परिग्रह की कोटि में नहीं आएंगे। फिर तो अंतरंग में वस्तुता परिग्रह क्या है? अनंतानुबंधी क्रोध मानमाय लोग, अप्रत्याख्यान क्रोध मानमाय लोग, प्रत्याख्यान क्रोध मानमाय लोग, संजल क्रोध मानमाय लोग, ये भूमिका के अनुरूप परिग्रह माने जाते हैं, अंतरंग परिग्रह। अंतरंग में आगार, घर, गृहस्थी, ये है कसाय को कहा है घर गृहस्थी परिग्रह, बाह्य की वस्तु को नहीं कहा। तो आप छल ग्रहण नहीं करेंगे, अरे हमें थोड़ी राग नहीं है इन सब चीज़ों से, क्योंकि अंतरंग में कषाय का नाम परिग्रह, तो वो तो हमारे अंदर है ही नहीं। ऐसा छल ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि बिना कषाय के कोई किसी वस्तु को ग्रहण छदमस्त करता नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है, इसमें भी लिखा गाथा नंबर 91 में, कि जो प्रमाद के योग से झूठ बोला जाता है वही झूठ की कोटि में आता है। प्रमाद से वही 15 प्रमाद ले लेंगे आप, 4 भिक्षा, 4 कषाय, 5 इंद्रिय, निद्रा और स्नेह, इनकी वशीभूत होकर के आप कोई भी शब्द बोलेंगे वो असत्य की कोटि में आएंगे। यदि ये 15 प्रमाद नहीं है तो झूठ बोलते हुए भी झूठ पाप नहीं कहलाएगा। उसकी 4 भेद हैं, अब आप पढ़ेंगे आगे। स्वक्षेत्र काले भावैहि सदपि ही यस्मिन् निषिध्यते वैस्तो तद प्रथम सत्यम स्यात्
नास्ति यथा देवदत्तोत्र स्वक्षेत्र काले भावैः सदपि हि यस्मिन् निषिध्यते वस्तु तत्प्रथम सत्यम स्यात् नास्ति यथा देवदत्तोत्र। अब देखिए, सौ क्षेत्र काल भावई, कितना ध्यान रखना पड़ेगा, कब झूठ की कोटि में आएगा। कोई वस्तु है और आपने कह दिया नहीं है। कोई स्कूटर मांगने आया, आपने कहते नहीं, वो लड़का ले गया, बाजार गया, था स्कूटर घर में लेकिन देना नहीं था, इसलिए बोल दिया कि लड़का कहीं ले गया है। यहाँ 100 क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से क्या है वस्तु है। 100 चतुष्टय समझते हैं, 100 द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इसकी अपेक्षा से जैसे मान लो ये घड़ी है। अब कोई पूछे कि स्टेज पर घड़ी है और आपने कह दिया नहीं है, तो वो झूठ कहलाएगा। और मान लो ये घड़ी उठा के वहां रख दी जाए स्टेज नीचे कहीं अन्यत्र, और फिर कोई पूछे घड़ी है और आपने कह दिया नहीं है, तो वो झूठ नहीं माना जाएगा। वो कहे वो तो रखिए, अरे भाई वहां रखिए, यहाँ की पूछिए आपने स्टेज की। इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नहीं है, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव दूसरा हो गया, तो वो झूठ की कोटि में नहीं आएगा। और यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य है कि 100 क्षेत्र काल भाव से सद अपि, मौजूद भी वस्तु को यद निषिद्धते, जो निषिद्ध किया जाता है, तत्पहला असत्य कहलाता है। यथा देवदत्तो अत्र, देवदत्त यहाँ पर नहीं है। कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति है, पूछा क्यों फलाने हैं, बोल दिया नहीं है, वो घर में थे, लेकिन किसी ईर्ष्यावश, द्वेषवश, स्वार्थवश, भयवश, लोभवश, किसी के कसाय के 15 प्रमाद में से किसी भी प्रमाद के वशीभूत होकर के किसी व्यक्ति का या वस्तु का यदि निषिद्ध कर दिया जाता है कि वो चीज़ यहाँ नहीं है, तो पहला सत अविधान, अनाविधान नाम का असत्य कहलाता है। सत होते हुए भी निषेध करना, ये पहला असत्य है। तत्वा सूत्र जी में असत अविधान मनरतम एक ही सूत्र बनाया है। आचार्य अकलंग देव ने उस एक सूत्र के 4 सूत्र बना दिए। एक तो सत अनविधान, होते हुए भी नहीं कहना। दूसरा असत अविधान, नहीं होते भी हाँ कह देना। तीसरा है अन्न रूपाभिधान, अन्न रूप में है और उसे अन्न रूप में कह दिया। नीचे गाथाओं में बताया जा रहा है कि जैसे कोई चीज़ नहीं थी और किसी ने मांगा, तो उसको आपसे कोई बात पूछनी थी, आपसे कोई स्वार्थ सिद्ध करना था, तो वो बात पूछ ली, स्वार्थ सिद्ध कर दिया और कह दिया अब नहीं है। पहले कह दिया हाँ हाँ दे देंगे है, और बाद में अपना स्वार्थ सिद्ध करके बहाना बना दिया, मना कर दिया नहीं है। तो ये ना होने पर हाँ कहना और होने पर ना कहना। और तीसरा, किसी ने घड़ा मांगा, आपने बाल्टी दे दी, ये अन्न रूपाभिधान नाम का असत्य कहलाता है कि अन्न रूप में था और आपने अन्न रूप में कह दिया, तो ये तीसरा असत्य है। गाथा में देखें फिर और भी अनेक तरह के असत्यों की चर्चा यहाँ की जा रही है। असदपि ही वस्तु रूपम यत्र पर क्षेत्र काल भावैस्ते उद्भाव्यते द्वितीयं तदनृतमस्मिन् यथास्ति घटाः। असदपि ही वस्तु रूपम यत्र पर क्षेत्र काल भावैस्तैः उद्भाव्यते द्वितीयं तदनृतमस्मिन् यथास्ति घटाः। बोले असत ही वस्तु रूपम, जो वस्तु नहीं थी, पर क्षेत्र काल भाव से थी, लेकिन इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं थी, तो सौ द्रव्य क्षेत्र काल भाव के रूप में वस्तु के नहीं होने पर भी उद्भाव्यते कह दिया जाता है कि है। तद द्वितीयम अनृतम, वह दूसरा असत्य कहलाता है, असद रूपाभिधान नाम का। जैसे यथा घटा अस्ति, किसी ने कहा घड़ा है, बोल दिया है और नहीं था, तो ये झूठ हो गया। ऐसा प्राय करके संसार में गृहस्थों में चलता ही रहता, दिन भर नहीं चलता।
देखो एक बात ध्यान रखना, भविष्य की कुंडली, ध्यान से सुनो, दो तरह की कुंडली होती है, एक जन्म की कुंडली, एक भविष्य की कुंडली। जन्म की कुंडली तो ज्योतिषी बनाता है, पर भविष्य की कुंडली आप स्वयं बनाते हैं। क्या बोला? जन्म की कुंडली ज्योतिषी बनाता है और भविष्य की कुंडली हर व्यक्ति स्वयं अपनी बनाता है। उसमें बहुत बड़ा हाथ है इस वाणी का। वाणी के माध्यम से व्यक्ति अपने भाग्य को, सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल लेता है और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लेता है। वाणी के अंदर दोनों तरह की क्षमता है। यदि वाणी का सदुपयोग किया जाता है तो दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, और यदि वाणी का दुरुपयोग किया जाता है तो सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। लोग महत्व नहीं समझते वचनों का, केवल बोलते ही रहते हैं। मुखाम स्थिति भक्ति, मुंह है इसलिए बोलने चाहिए, ऐसा समझ करके उपयुक्त स्थान नहीं समझते हैं। कहाँ बोलना, कब बोलना, कैसा बोलना, कितना बोलना, ये ध्यान नहीं रखते हैं और बोलते ही रहते हैं। और जब अनावश्यक बोलते हैं तो सगे पिता से भी नहीं बनती, सगी माँ से भी नहीं बनती, पति से भी नहीं बनती, पत्नी से भी नहीं बनती, बेटा बेटी से भी नहीं बनती। और यदि उपयुक्त तो बोलें, आवश्यक बोलें, तो जो अपरिचित हैं, जो गांव के नहीं है, देश के नहीं है, प्रांत के नहीं है, परिचित नहीं है, जाति नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये वाणी में ऐसी ताकत है कि उनको भी अपना बनाया जा सकता है। और वो व्यक्ति पिता से बढ़ के काम कर सकता है, माता से बढ़ के काम कर सकता है, भाई से बढ़ के, पुत्र से बढ़ करके, पति पत्नी से बढ़ के काम कर सकता है, यदि आपके अंदर वाणी संबंधी कला है। अनंत बहुत सारे वरदान हैं संसार में, लेकिन वाणी एक स्वतंत्र वरदान है, वो किसी वरदान का हिस्सा नहीं है। क्या बोला गया? वाणी एक स्वतंत्र वरदान है। वाणी के बल पर शत्रु को मित्र बनाया जा सकता है और वाणी के बल पर मित्र को शत्रु बनाया जा सकता है। एक वाणी में बहुत ताकत है कि व्यक्ति को मतलब सिर पर मुकुट पहना करके, सहरा बांध करके, हाथी के ऊपर बिठा करके और उसकी सम्मानित किया जाता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है। और एक वाणी में बहुत ताकत है कि व्यक्ति के इस मूड को मुड़ा करके, मुंह काला करके, गधे पर बैठा करके देश निकाला दिया जाता है। ये किसकी क्षमता बताई जा रही? वाणी की क्षमता है, वाणी की ताकत है ये। वाणी में यदि बारूद का काम करने की भी क्षमता है, एटम बम का भी काम करने की क्षमता है, जहर का काम करने की भी क्षमता है, तो वाणी में अमृत का काम करने की भी क्षमता है। वाणी में अमृत का काम करने की भी क्षमता है। मीठा बोलने वाले की नीम, कड़वी नीम भी बिक जाती है, चरखी मिर्ची भी बिक जाती है, और कड़वा बोलने वाले की मिठाई भी नहीं बिकती है। क्या बोला? मीठा बोलने वाले की कड़वी नीम भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वाले की मिठाई भी नहीं बिकती है। वाणी की बहुत कीमत है। वाणी के बल पर आप चाहें तो जिसे भूख नहीं लग रही है और ऐसी मीठी वाणी बोलने की उसकी भूख खुल सकती है। वाणी में वो भी ताकत है कि 3 दिन का भूखा हो और अपने कोई ऐसा शब्द बोल दिया तो उसकी भूख भग जाएगी, मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी। वाणी में वो ताकत है कि बीमार व्यक्ति को स्वस्थ भी किया जा सकता है, तो वाणी में वो ताकत भी है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को बीमार भी किया जा सकता है। वाणी में वो ताकत है कि जो व्यक्ति टॉनिक पीने के बाद वो ताकत ना आए, तो वाणी सुन करके और प्रशंसा सुन करके व्यक्ति में टॉनिक पीने से भी ज़्यादा ताकत आ जाती है। इसके महात्मा को लोग समझते नहीं हैं, दिन भर बकर बकर करते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं और अपना पुण्य क्षीण करते रहते हैं, पाप का बंद करते रहते हैं और अपनी माने भविष्य की कुंडली को खुद ही बिगाड़ लेते हैं। तो ये बहुत आपको ध्यान रखने जैसी बात है कि यदि आप शालीनता से बात करते हैं तो आपके लिए इज्जत मुफ्त में मिल जाएगी। यदि आप शालीनता से बात करते हैं तो इज्जत तो मुफ्त में मिलती है, यदि आप शालीनता खो देते हैं तो अपमान भी मुफ्त में मिल जाता है। तो यहाँ कहा जा रहा है, आप देखो कभी कभी नहीं बोलना, जवाब नहीं देना भी लाजवाब होता है। कई लोगों की आदत होती है भी हर बात का जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ऐसे लोग अच्छे नहीं माने जाते हैं। कई बार शांति से, शालीनता से दुर्व्यवहार को सहन कर लेने से भी सामने वाले का नेचर बदल जाता है। दुर्व्यवहार को शांति से सहन कर लिया जाए तो दुर्जन भी सज्जन बन जाता है। तो इसलिए हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं होता है, बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए और साथ ही कम बोलने की आदत डालना चाहिए। कम बोलने वाला निकट भक्त होता है, ज़्यादा बोलने वाला दीर्घ संसारी होता है।
और वो कला आनी चाहिए कि जिससे कि आप एक शब्द में अनेक प्रश्नों का उत्तर दे सकें। है ऐसी कला, सीखो। ये स्वाध्याय करोगे तो ये कला आएगी। देखो ऐसे एक बार क्या हुआ, नरसिंहपुर की 4 महिलाएं एक पिकनिक मनाने गई और वे कहीं ऐसे गार्डन बगीचे जंगल में पहुंच गई। वहाँ एक बाबा कुटिया बना के अपनी साधना करता था और उनको सूझी कि चलो इस बाबा से बतियाते हैं, तो बात करने के लिए कुछ तो बहाना चाहिए। पहुँच गई तो एक बोली, बाबा तुम्हारी बाड़ी में पशु घुस गए, और दूसरी बोली, बाबा प्यास लग रही है पानी दे दो, और तीसरी बोलती है, बाबा हमें अग्नि चाहिए भोजन बनाने के लिए, और चौथी बोलती है, बाबा हमें गोद में ले लो। अब उसने, बाबा बहुत गंभीर था, सहनशील था, चारों की बातें सुन ली और एक प्रश्न में, एक जवाब में, बात में जवाब दे दिया। कहा बारी नहीं। बारी का अर्थ बाड़ी भी होता है। उसने कहा था कि पशु घुस गए, तो बाबा कहता हमारी बाड़ी ही नहीं है तो पशु कहाँ से घुस जाएंगे। और अग्नि मांगी थी तो कहा बारी नहीं, हमारे पास है ही नहीं, हमने जलाई नहीं है, अग्नि हमारे पास नहीं है। पहले प्रायः क्या होता था कि लोग बाग माचिस कम रखते थे, लाइटर तो वो जमाना था ही नहीं, वो दबा के कंडे में अग्नि रखते थे, उसी से जलाते रहते थे आगे। तो बारी नहीं माने हमारे पास अग्नि नहीं है। 2 के उत्तर हो गए। तीसरे ने कहा था कि हमको प्यास लग रही है, तो बारी माने पानी भी होता है, बारी नहीं तो पानी नहीं है, ये भी उत्तर हो गया। और चौथी ने बोला था कि हमें गोद में ले लो, तो कहा तुम बारी नहीं छोटी सी हो क्या जो मैं गोद में ले लूँ। तो 4 प्रश्नों का एक उत्तर जैसे उस बाबा ने दिया। ये कला जिन लोगों के अंदर आती है वे ही ज्ञानी माने जाते हैं, वे ही धर्म ध्यानी माने जाते हैं, वे ही विवेकी माने जाते हैं। ज़्यादा बोलने वाले, देखो जो कम ज्ञानी होता है जो वो ज़्यादा बोलता है, जो ज़्यादा ज्ञानी होता है वो कम बोलता है। कम ज्ञानी ज़्यादा बोलता है और ज़्यादा ज्ञानी कम बोलता है। आप देख लो क्या है, आप ज़्यादा बोलते हैं तो किस में आ रहे हैं, और कम बोलते हैं तो किस में आ रहे हैं। ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए। और समझने की बात ही नहीं है, ये तो जीवन में उतारने की बात है। जैसे छाछ होती है ना, छाछ, उसको अग्नि पर रखो, कब कड़कड़ करती है, कब तक, मतलब घी अग्नि पर रखेंगे तो कब तक कड़कड़ करेगा, जब तक उसमें पानी होगा, मैल होगा, है ना, छाछ होगी तो वो कड़कड़ करेगा। और जैसे ये पानी मैल और छाछ जल जाएगी, नहीं रहेगी, तो घी शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है, स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है। ठीक इसी तरह से व्यक्ति के अंदर जब तक कसाय रहेगी तभी वो, तब तक वो कड़कड़ करेगा, कटु बोलेगा, कठोर बोलेगा, कटुक बोलेगा। और जैसे ही कसाय निकल जाएगी उसकी वाणी अपने आप मीठी हो जाएगी, शीतलतादायक हो जाएगी और आनंददायी होगी। तो ये भी किसी को यदि अपनी कषाय मंद करना है तो बहुत अच्छा तरीका है, मौन ले लेवा। यदि मौन रखता है तो संसार का आधा संबंध तो वैसे भी खत्म हो जाता है। संसार से मोह खत्म करना है तो आप मौन ले लीजिए, समझ लीजिए आपका आधा संसार खत्म हो गया। इतनी बड़ी साधना है जिससे सीधा आधा का आधा संसार खत्म हो जाए, कम हो जाए, वो कितनी बड़ी साधना है। तो इसको, संसार को कम और खत्म करने के लिए मौन की साधना बहुत आवश्यक है। मौन साधना में बहुत सहायक है। 7 किलोमीटर चलेंगे, जितनी शक्ति एनर्जी वेस्ट होती है उतना 1 घंटे मौन रहने में शक्ति एनर्जी कलेक्ट हो जाती है। 7 किलोमीटर चल लो और चाहे 1 घंटे बोल लो। अब वो लोग बोलते हैं महाराज जी हमें कमजोरी लगती है, हम खाते तो बहुत है, सब कुछ खाते हैं, लेकिन शरीर में ताकत ही नहीं आती। दिन भर तो बोलते हैं, आए कहाँ से ताकत है। एक कारण तो ये बोलना है, और दूसरा कारण है इतनी चिंता करते हैं, टेंशन करते हैं, आत्मोध्यान करते हैं, दूसरे का बुरा विचारते हैं, घृणा, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, बैर विरोध रखते हैं, इससे एनर्जी वेस्ट हो जाती है। अब ताकत आए तो आए कहाँ से? तो इसको आप समझ लेंगे। वस्तुतः जिसने प्रसन्न मुख से बात की है उसने सामने वाले का क्या क्या उपकार नहीं किया है। जिसने प्रसन्न मुख से बात की है उसने सामने वाले का क्या क्या उपकार नहीं किया है। और सज्जनों की ये पहचान है, जब वे देखते हैं तो सब दुख हर लेते हैं, और जब वे बोलते हैं तो सब सुख प्रदान कर देते हैं। जब देखते हैं तो सब दुख हर लेते हैं, इतना आत्मीयता से देखते हैं, इतना करुणा से देखते, इतने प्रेम से देखते हैं कि सब दुख दूर हो जाते हैं। और जब बोलते हैं तो सब सुख प्रदान कर देते हैं।
क्या बोला कि बिल्कुल ऐसा लगा इन्होंने सब कुछ मुझे दे दिया है, आनंद आ गया। किसी किसी से बात करने के बाद लगता है एक बार और मिले इनसे, क्या शालीनता से बोलते, आत्मीयता से बोलते, विनम्रता से बोलते हैं, कैसा लगता है, सुनते ही रहो। मुख चंद्रते अमृत झरे, मुख रूपी चंद्रमा से अमृत झरता है, सुनते रहो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे कब बोलना बंद करेंगे। वाणी ऐसी बोली मन का आपा खोए और को शीतल करे आपों शीतल होए। सुनने वाले को भी यदि सुनने से आनंद नहीं आया और आपके भी बोलने के बाद आपको संतुष्टि नहीं मिली तो आपका बोलना व्यर्थ है, तो सामने वाले का सुनना व्यर्थ है। हाँ, काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेगा भेदा पिक काक यो प्राते वसंत समीक। काका काका पिका पिका, कौआ भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। क्या भेद है दोनों में? रंग की अपेक्षा कोई भेद नहीं है, लेकिन बसंत ऋतु आती है तो पता चल जाता है कि कौआ तो कौआ ही है और कोयल कोयल है। कोयल बोलती है तो लोग काम छोड़ करके सुनने की इच्छा करते हैं, और बोलती रहे थोड़ी देर और बोलती रहे। और कौआ बोले अरे ये कब भगेगा, बोलना बंद करेगा। यदि हीरा भी हाथ में होए तो उसको भगाने के लिए लोग फेंक देते हैं। इतना बुरा लगता है। किसी किसी का बोलना बहुत खटकता है तो किसी किसी का बोलना बहुत अच्छा लगता है। वाणी के गुण अनंत असीम हैं। आज शुरू कर रहे हैं बोलना, कितने दिन से हो सकते हो आप, उतने दिन बोलेंगे इस पर, वाणी के ऊपर। इतना लिखा शास्त्रों में, बहुत लिखा है। तो आपके लिए हम ये कहने जा रहे थे कि यहाँ पर अनेक प्रकार के असत्यों की चर्चा की जा रही है। अभी तो आप सामान्य से समझते हैं झूठ बोल दिया असत्य हो गया, लेकिन कौन कौन सी वाणी असत्य के अंतर्गत आती है ये इसमें विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा और भी दूसरे ग्रंथों में, चाहे ज्ञानाड़ा हो, चाहे राजवार्तिक हो, कोई भी ग्रंथ देख लीजिए असत्य के बारे में बहुत लिखा है। और यहाँ तक लिखा कि लोग जो मांसाहारी होते हैं, कुत्ता बिल्ली इत्यादि को रखना तो पसंद करते हैं, पर झूठ बोलने वाले को कोई अपने पास रखना पसंद नहीं करता है। यहाँ तक तो उसकी माँ भी विश्वास नहीं करती है कि ये झूठ बोलता है। और की तो छोड़ो, दूसरा क्यों विश्वास करेगा झूठ बोलने वाले का, जब सगी माँ और बाप भी विश्वास नहीं करते, नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है, झूठ बोलता है। अरे भरोसा तो छोड़ो, अपने पास में रखना भी पसंद नहीं करते, नहीं नहीं इसको अपने पास मत रखो, कब क्या बोल दे क्या कर दे कहा नहीं जा सकता है। झूठ इतना बड़ा पाप है कि व्यक्ति को किसके अंदर से विश्वास भी खत्म कर देता है, उसके ऊपर से इज्जत भी खत्म कर देता है, और हर तरह के संबंध रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। जिसे मान लो कोई व्यक्ति बोले कि भाई साहब मैंने पूजन करना शुरू कर दिया है, मैं स्वाध्याय भी करता हूँ और मैंने शार्यावाक्ष का त्याग भी कर दिया है और मैं बहुत परोपकार करता हूँ, और 100 उपकार वो अच्छे गुण बता देवे, 100-200 1000 जितने बता सकता उतने बता देवे, और लास्ट में कह दे बस एक ही कमी मेरे अंदर रह गई है कि मैं झूठ बोलता हूँ। मतलब वो जो उसने कहा है वो सब एक झूठ ने उसके अनंत गुणों पर पानी फेर दिया। भले उसके अंदर बाकी में हो गए बेगुण 100 और 1000 जो उसने बताए, लेकिन झूठ बोलता है तो फिर कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये जो कह रहा है करता होगा, अब विश्वास नहीं है। ऐसा ही असत्य नाम का पाप, अवगुण, दोष, व्यसन कई लोगों को होता है। इसलिए ज्ञानाड़ा में आचार्य शिवचंद्र महाराज जी ने लिखा कि जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं उनको हो सकता है इसी जीवन में मुख संबंधी रोग हो जाते हैं, तुतलाना, हकलाना, बोल नहीं पाना है, और कटुक कठोर वाणी होना। मुख में जितने तरह के रोग हो सकते हैं, पायरिया है या छाले हैं या और भी जितने मुख संबंधी रोग हैं, वाणी संबंधी दुर्गुण हैं, वे झूठ बोलने से आते हैं। साथ ही जो झूठ बोलते हैं वे अगले जन्म में नरकों में जाते, निगोद में जाते, पशुगति में जाते हैं, और भवांतरों में भी उनको ऐसी वाणी तो बोलने के लिए नहीं मिलेगा जिसका सब लोग विश्वास करें, जिसको सब लोग सुनना चाहें। ऐसी वाणी नहीं मिलती है। झूठ बोलने का बहुत दुष्प्रभाव है। तो यदि अंदर व्यक्ति के कुरूप होवे, देखने में अच्छा ना लगता हो, अच्छे कपड़े ना पहने हो, और योग्यता कुछ ना हो, पढ़ा लिखा ना हो, धन ना हो,
वस्त्राभूषण ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन एक मीठी वाणी अगर मात्र उसके अंदर है तो मीठी वाणी बोल करके व्यक्ति इज्जत कमा सकता है, सम्मान प्राप्त कर सकता है, फैसिलिटी प्राप्त कर सकता है, शत्रुओं को मित्र बना सकता है, कहीं भी चला जाए उसको कोई कष्ट नहीं होगा और सारी फैसिलिटी लेके चले और एक वाणी पर काबू नहीं रख पाता है, बस जहाँ जो मन में आता है बोल देता है, बोली क्या होगा? जहाँ जाएगा वहीं पर उसको पिटाई होगी, उपेक्षा होगी, तिरस्कार होगा, अपमान मिलेगा और दुखी ही रहेगा। इसलिए इस विषय में बहुत सुनाएंगे हम आप लोगों को, क्या, लेकिन आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें, सुने, समझें कि कितने प्रकार के असत्य होते हैं। एक तो विद्यमान कोई भी चीज़ हो, व्यक्ति है, वस्तु है, कुछ भी है, उसको 100 द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है तो आप मना मत करिए। अभिप्राय अच्छा रखना, एकांत से नहीं लगा लेना। यदि अभिप्राय अच्छा है हमारा और फिर 100 द्रव्य क्षेत्र काल में है वस्तु, फिर भी निषेध किया जा रहा है तो पाप नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए आप घर में हैं और आपकी कोई सहेली आए तो वो फलानी कहाँ है, और आपके परिवार के लोग या पति कह दें वो कहीं गई हैं, आप घर में थी पर वो सहेली आई थी आपको गलत जगह ले जाने के लिए, होटल पर ले जा रही थी या किसी ऐसी फालतू जगह ले जा रही थी जहाँ विषय कषाय की पुष्टि होती, पाप करती आप जाके और मना कर दिया है तो आप उनको झूठ बोलने का पाप नहीं लेगा। तो आप एक तरफ से ऐसा नहीं समझ ले, इसमें लिखा है 100 द्रव्य क्षेत्र काल भाव में कोई वस्तु हो या व्यक्ति तो मना नहीं करना है, तो आप मना नहीं करें तो वो जा करके वहाँ पाप में, व्यसन में, कषाय में फंस जाएं, विपत्ति में फंस जाएं, तो ऐसा बोलना झूठ माना जाएगा। और जो चीज़ नहीं है उसको हाँ कह देना। किसी ने कहा क्यों आपको मेहंदी रचना आती है? हो, आती नहीं थी, महांकार के वशीभूत होकर के बोल दिया, फिर बाद में कह दिया है हमको टाइम नहीं है। तो इस तरह से झूठ भी हो गया, चोरी भी हो गई, मायाचारी भी हो गई। एक दृष्टांत के रूप में समझा रहे, कोई पुरुष भी हो, महिला हो, कोई भी हो, सबके लिए है ये। तीसरी गाथा देखें, 94 नंबर। वस्तु सदपि स्वरूपात् पररूपेणा विधीयते यस्मिन् अनृतमिदं चित्रतेयं विज्ञेयं गौरिति यथा स्वा। वस्तु सदपि स्वरूपात् पररूपेणा विधीयते यस्मिन् अनृतमिदं चित्रतेयं विज्ञेयं गौरिति यथा स्वा। बोले हाँ, अब वस्तु सदपि स्वरूपात्, सतरूप वस्तु है, स्वरूप से वस्तु है और उसको पर रूपेण अविधीयते, अन्य रूप से कहा जाता है। यह तृतीयम असत्य अनृतम विज्ञेयम, ये तीसरा असत्य जानना चाहिए। जैसे दृष्टांत दिया, किसी ने घोड़ा मांगा, वैसा आपका घोड़ा दे दो, और आपने कहा हाँ ले लो, और जाकर के उसको बैल दे दिए, तो हो सकता है कि बैलगाड़ी से उसका काम बन जाए, लेकिन घोड़ा के स्थान पर बैल दिया आपने, इसलिए तृतीय प्रकार का असत्य माना जाएगा। आपको इस असत्य माने लग नहीं रहा होगा कि नहीं दिया तो कुछ ना कुछ, लेकिन जो कहा था वो नहीं दिया, इसलिए असत्य है। क्योंकि 100 द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जैसा आपने कहा है वैसा ही वो देना ही सत्य की कोटि में आता है। थोड़ा भी अन्यथा किया जाता है, दिया जाता है, लिया जाता है, वो असत्य की कोटि में आता है। समझ रहे हैं? बोला तो किसी को, लेकिन थोड़ी सी टोन बदल दी, अब ले जाओ। किसी को दिया वही दी, लेकिन इसमें भाव बदल गया। द्रव्य क्षेत्र काल तो रहा, लेकिन भाव बदल गया। आपने दिया लेकिन अच्छे सम्मान के साथ नहीं दिया, तिरस्कार करते हुए, उपेक्षा करते हुए, अवहेलना करते हुए, अनादर करते हुए दिया, तो ये भी असत्य की कोटि में आया। ऐसे ही कई लोग सेवा तो करते हैं, लेकिन मुंह लटकाते हुए, गालियाँ देते हुए, अनादर करते हुए, अवहेलना करते हुए, लो खा लो, जाओ सो जाओ, चलो दर्शन करा दें। लो, अब दर्शन कराए, भोजन कराया, लेकिन किस तरह से करा रहे? ये नहीं कराने के बराबर है, बल्कि वो सामने वाला अभी असमर्थ है, मजबूर है, वो बैर की गांठ बांधता जाएगा
और ध्यान रखता जाएगा, इस जन्म में हो सके बदला ले सके तो लेगा, और नहीं ले पाए तो अगले जन्म में तो बदला। आपने मेरी इस तरह से व्यवहार किया था, ऐसी परवरिश की थी, इस तरह से किया था, तो वो आपने किया भी, सेवा भी की, समय भी दिया और वस्तु भी दी, लेकिन उसका कोई यश भी नहीं मिला, सम्मान भी नहीं मिला, पुण्य भी नहीं मिला, और वो व्यक्ति आपका मित्र भी नहीं बना, शत्रु बन गया, पाप बांधा, अपयश मिला, निंदा मिली। ये विवेक रखना चाहिए। कोई कर रहे हैं तो अच्छे से करो, हमारा कर्तव्य है, हमारे इनका उपकार है मेरे ऊपर, कृतज्ञता है, हमें कृतज्ञ होना चाहिए। ये नहीं है उपकार, हम इनके ऊपर उपकार कर रहे हैं तो अच्छे से करें, अपना धर्म समझ करके। ऐसा होता है। इसी तरह बोल तो रहे, लेकिन ये ध्यान नहीं रहे ये हमारे पिता हैं, कि हमसे बड़े हैं, कि हमारे उपकारी हैं, कि हितैषी हैं, कि शुभचिंतक हैं, कि गार्डियन हैं, वो आपके लिए भले की बात समझा रहे हैं और आप उनसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जाओ मंदिर चले जाओ, हो जा रहे हैं हम, लो उसमें आपका भला छुपा है और आप उनको उल्टा उनको उपकार के बदले अपकार करके जा रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने में, सुनने में, अनुभव में आती हैं। आप ही मान के चलिए, अच्छी वाणी की कीमत हीरे मोती जवाहरात से भी ज़्यादा है। अच्छी वाणी की कीमत हीरे मोती जवाहरात से भी ज़्यादा है। इसलिए आप हीरा मोती जवाहरात किसी को ना दे पाएँ तो कम से कम अच्छी वाणी तो बोल दीजिए। वैसे एक बार पहले सुनाया था, लेकिन लोगों को एक आध बार में कहाँ ध्यान रहता है। देखो, जैसे मान लो आपके घर कोई रिश्तेदार आए और आप रेलवे स्टेशन रिसीव करने गए, उनको बहुत अच्छी एसी गाड़ी में, 4 व्हीलर में लेके आए, लाते ही साथ आपने पाद प्रक्षालन किया, हाँ, और अच्छे से प्रवेश कराया, बहुत अच्छे एसी रूम में रुकाया, सुबह से लेकर के नहाने धोने से लेकर के चाय नाश्ता से लेकर के भोजन पानी से लेकर के सारी व्यवस्था की A to Z, और कई दिन रहे और पूरी अच्छी तरह से उनकी ख्याल रखी। और बस जाने लगे तो छोड़ने गए वही एसी गाड़ी से, और बैठ गए वो रेल पर, ट्रेन में, अंतिम वक्त बस एक शब्द बोल दिया, भाई साहब जैसा भोजन हमने कराया था वैसा तुम्हारे बाप ने खाया कभी? बोलो क्या हो गया? आपने उनके आतिथ्य में लाखों रुपए खर्च कर दिए और खूब समय दिया, श्रम किया, बहुत अच्छा सब कुछ व्यवहार किया। एक शब्द ने क्या कर दिया? सारा गुड़ गोबर बना दिया। जब एक शब्द इतना कर सकता है और आप दिन भर किसी को गाली दे रहे होवे, तिरस्कार कर रहे होवे, बात टाल रहे होवे, बात नहीं मान रहे होवे, बात काट रहे होवे, तो क्या होगा? अगले जन्म में मित्र बनेगा? नहीं, इस जन्म में पिता था तो वो अगले जन्म में ही पिता ही बनेगा। है? इस जन्म में पत्नी थी तो अगले जन्म में ही बनेगी? नहीं, अब तो ये आप शत्रु पैदा कर रहे हैं। जितने शब्द बोल रहे हैं, जितने लोगों से बोल रहे हैं, उतने शत्रु पैदा कर लिया आपने, उतने अपने स्वयं के अपकारी अपने तैयार कर लिए हैं, अपने रास्ते में आपने उतने कांटे बिछा लिए हैं, कांच के टुकड़े फैला लिए हैं। और मान लो आपके घर पर कोई आए और आपने कुछ भी नहीं उसको, ना पाद प्रक्षालन किए, ना बैठने के लिए दिया, ना खाने पीने दिया, ना कुछ नहीं किया, केवल बोले भाई साहब आपके दर्शन से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, आपने आकर के मेरा घर पवित्र कर दिया, आप कितनी आत्मीयता रखते हैं मेरे से, अब मेरे हित चिंतक हैं, गार्जियन हैं, उपकारी हैं, मुझे आपका दमाद से बढ़कर के स्वागत करना चाहिए था। पहली बार दमाद आता है, उससे भी ज़्यादा स्वागत सम्मान करना चाहिए था। मेरी हार्दिक इच्छा थी आपको मीठा नमकीन खिलाता, लेकिन मेरी कैसा दुर्भाग्य है, पाप का उदय है, आज मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। आपसे निवेदन है कभी मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। और बस ऐसे ही विदा कर दिया। बताइए क्या कहेगा? संतुष्ट होके जाएगा, भले कुछ नहीं दिया आपने, कुछ नहीं खिलाया पिलाया, पर मीठी वाणी तो आपने दी है। वो मीठी वाणी ने पाद प्रक्षालन का काम कर दिया, मीठी वाणी ने एसी गाड़ी से रिसीव करने का काम कर दिया, मीठी वाणी ने एसी रूम का काम कर दिया, मीठी वाणी ने चाय का, नाश्ता का, भोजन का 56 प्रकार के, और मीठी वाणी ने तिलक का और साज श्रीफल का और सब काम कर दिया अकेले एक मीठी वाणी ने। आ रहा समझ में? कठिन लग रहा? तो अब तो आप लोग ऐसे ही करेंगे, है ना? है? जब समझ में आ गया है तो क्या मतलब फिर? समझ में जब आ गई है बात, क्यों इधर से इधर तो नहीं निकलेगी, इधर उतरी कि नहीं है? हृदय में उतरी हो तो आज से एक ही काम करना मात्र, मैं
हितकारी बोलूँगा, थोड़ा बोलूँगा, प्रिय बोलूँगा, कठोर नहीं बोलूँगा, असत्य नहीं बोलूँगा, जिसमें किसी का तिरस्कार, अपमान, अवहेलना छिपी हो, किसी को हानि हो जाए, किसी की लड़ाई हो जाए, हमारे शब्दों को कोई सुनकर कोई विषय कसा में फंस जाए, ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे। इतनी शिक्षा तो ले सकते हैं ना? हाँ, लेना चाहिए। ये वरदान मिला है आपको, वाणी। वाणी से आप वरदान से भी ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। और 3 बल हैं आपके पास, मनोबल, वचन बल, काय बल। यदि ये इनका सदुपयोग करते हैं तो ये मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति बन जाती है। और फिर आगे चल करके मना सिद्धि, वचः सिद्धि, काय सिद्धि हो जाती है। फिर और आगे चल करके मनोबल रिद्धि, वचन बल रिद्धि, काय बल रिद्धि हो जाती है। यदि इन तीनों चीजों का दुरुपयोग किया तो समझ लीजिए कि ये आपके पास बहुत बड़ा अभिशाप है। ये तीनों 3 अभिशाप मिले हैं आपको। आप मन से खोटा चिंतन कर रहे हैं तो एक अभिशाप है, वचन से खोटा बोल रहे हैं दूसरा अभिशाप है, और काय से खोटा काम कर रहे हैं ये तीसरा अभिशाप है। इसलिए वस्तुतः आप चाहें तो इस वाणी के माध्यम से अपने भविष्य की कुंडली को अच्छा बना सकते हैं। जन्म की जो कुंडली है वो स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, फिक्स नहीं है कि जो उसमें लिख गया है वैसे ही होगा। आप अच्छे से अच्छे ज्योतिषी से पूछ लीजिए कि आपकी जो माथे की रेखाएं हैं, भाग्य है, और हाथ की रेखाएं हैं, ये प्रतिपल बदलते रहते हैं। यदि मन वचन काय से अच्छा व्यवहार करते हैं तो आपका भाग्य भी बदलता रहता है, हाथ की रेखाएं भी सूक्ष्म रीति से धीरे धीरे परिवर्तित होती रहती हैं। वो जल्दी पकड़ में, देखने में, सुनने में, समझने में नहीं आती है, लेकिन परिवर्तन होता रहता है। तो आप चाहें तो ये अच्छी वाणी बोल करके अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं और अपनी हाथ की रेखाओं को भी बदल सकते हैं और पूरे भविष्य की कुंडली भी बदल सकते हैं। यदि वाणी का दुरुपयोग किया तो आपका जो भाग्य है वो भाग्य भी उल्टा हो जाएगा, हाथ की रेखाएं भी उल्टी हो जाएंगी, आपका भविष्य भी काला हो जाएगा। एक मौन मात्र यदि व्यक्ति ले लेता है तो उसके लिए 169 महापुरुषों के जो पद हैं उनमें से ऐसा कोई पद नहीं है जो वो प्राप्त न कर सके। और क्या चाहते हो बताइए? तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी कर सकते हो आप मौन रह करके, लेकिन केवल वाणी से मौन नहीं रहना। मन को भी मौन रखना, मन से खोटा नहीं सोचना, और काय को भी मौन रखना, काय से खोटे कार्य नहीं करना। मात्र एक वाणी 169 महापुरुषों के पद दे सकती है मौन रह करके। और बोल करके भी आप देखेंगे, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। सिद्ध परमेष्ठी ने 8 कर्म नष्ट कर दिए हैं, वे बड़े हैं, उन्होंने चरम और परम लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, जो हम सभी का भी है और होना भी चाहिए। हम सबका चरम और परम लक्ष्य है सिद्धत्व की प्राप्ति करना। अब जब वो बड़े हैं तो नमोकार मंत्र बनाते समय पहले नमो सिद्धाणम बोलना चाहिए था, दूसरे नंबर है नमो हरिहंताणम, फिर नमो आर्यणम, नमो अज्जणम, नमो ले सब सवणम। ऐसा क्यों किया? पहले नमो हरिहंताणम क्यों बोला? क्योंकि अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि घिरी, उससे धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति हुई, उससे हम लोगों का अनंत उपकार हुआ है। इसलिए नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति, कि वही उपकार को धर्मात्मा लोग, सज्जन लोग भूलते नहीं हैं। तो हमारे ऊपर सिद्ध परमेष्ठी से भी ज्यादा उपकार अरहंत परमेष्ठी का है। वस्तुतः इन्होंने बताया है कि सिद्ध परमेष्ठी 8 कर्मों से रहित होते हैं और वो लोक के अंत में तनु बाकवलय में विराजमान होते हैं। अन्यथा भी तो अमूर्ति थे, शरीरातीत थे, अशरीरी थे। हमें क्या पता, कोई सिद्ध भी होते हैं, कोई सिद्ध भी होते हैं, और वो कहाँ होते हैं, और हम सबका लक्ष्य भी सिद्ध बनना है, ये सब तो अरहंत भगवान ने बताया। तो इनका उपकार होने की वजह से हम इन्हें पहले स्मरण करते हैं। आप भी ऐसा वाणी से उपकार कर सकते हैं कि लोग अपने माता पिता से पहले भी आप उपकारी को याद करेंगे। चारुदत्त ने बकरे को नमोकार मंत्र सुनाया, और जो मर करके वो देव हुआ तो उसने अपने अवधिज्ञान से जाना कि मुझको चारुदत्त ने नमोकार मंत्र सुनाया था, उसके प्रभाव से मैं इतना रिद्धि सिद्धिधारी देव हुआ हूँ। तो वो उपकार प्रत्युपकार करने आया, अपने उपकारी का सम्मान करने आया। तो वो रत्नगिरी पर्वत पर विराजमान थे, वहाँ साधु परमेष्ठी भी विराजमान थे, पर उस देव ने आकर के पहले चारुदत्त को प्रणाम किया।
तो वो जो वहाँ और भी श्रावक बैठे थे वो कहते हैं, आचार्य भगवान, क्या देवों को इतना भी विवेक नहीं होता है कि पहले गुरु को प्रणाम करे, फिर कोई व्रती त्यागी हो तो उनको वंदना करे, फिर उसके बाद सामान्य श्रावकों को जयजेंद्र करे? ये देवगति का देव है, इसने आपको पहले प्रणाम किया और बाद में आपको, हाँ, पहले गुरुजन को मना करके उसको चारुदत्त को प्रणाम किया और बाद में गुरु को प्रणाम कर रहा है। वो देव कहता है कि ये आद्य गुरु तो मेरे ये हैं, इन्होंने मुझे नमोकार मंत्र सुनाया, इनकी कृपा से मैं स्वर्ग में रिद्धिधारी देव हुआ हूँ, इसलिए पहले इन गुरु को प्रणाम किया, बाद में इन गुरु को प्रणाम किया। सोचो, ऐसे भी शास्त्रों में कथन है कि कोई गृहस्थ भी है, यदि उपकारी गुरु है तो उसको पहले देव ने प्रणाम किया और बाद में दिगंबर आचार्य को प्रणाम किया। उसकी प्रशंसा की गई है, कितना कृतज्ञ है ये। तो वाणी के माध्यम से आप अरहंत पद भी प्राप्त कर सकते हैं, वाणी के माध्यम से अनेकों का उपकार भी कर सकते हैं। और जैसा कि नीतिकारों ने कहा है, यानी कानी शतानी मित्राणी कर्तव्यानि, जैसे बने तैसे सैकड़ों मित्र बनाने चाहिए, तो आप वो मित्र भी बना सकते हैं।